चमकती चाय और एक भूतिया मुस्कान। गांव की सीमा पर एक पुराना सा हवेली नुमा मकान था, जहां दीवारें झरझरा गई थीं, खिड़कियों पर काई जम चुकी थी और चारों ओर घना सन्नाटा रहता था। बच्चों में उस हवेली को लेकर कई डरावनी कहानियां थीं। कोई कहता था कि रात में वहां से अजीब आवाजें आती हैं। कोई कहता था कि अंदर कोई धीमे से हंसता है, इसलिए बच्चे वहां से दूर ही रहते थे। पर गांव में एक छोटा लड़का था, नाम राहुल। राहुल में जिज्ञासा बहुत थी और डर कम। वो सोचता था, अगर हर चीज को डर की वजह से दूर रखे तो सच का पता कभी कैसे चलेगा। एक दिन उसने निश्चय किया कि वह खुद उस हवेली की सच्चाई जानकर आएगा। शाम गहराने लगी, हल्की हवा चल रही थी। राहुल चुपचाप घर से मेवा और एक चॉकलेट लेकर निकल पड़ा। हवेली के बाहर पहुंचकर उसने देखा कि झाड़ी के पास एक चमकता हुआ चाय का कप रखा है, जैसे किसी ने अभी अभी चाय पी हो। कप में चाय नहीं थी, पर वो हल्का सा गर्म था। राहुल चौंक गया। उसने कप उठाया और हवेली के दरवाजे की ओर बढ़ गया। दरवाजे की छोटी दरार से उसने अंदर झांका। पुराना लिविंग रूम, टूटी कुर्सियां, धूल भरे पर्दे और दीवार पर एक दमकती हुई तस्वीर। एक बूढ़ा दंपत्ति, हाथ में चाय का कप और मुस्कुराता हुआ चेहरा। अचानक राहुल ने पीछे से एक कोमल आवाज सुनी। आवाज डरावनी नहीं थी, बल्कि दुखी और नर्म सी थी। राहुल का दिल तेज हुआ, पर उसने पीछे कदम नहीं हटाए। तभी उसके सामने एक झिलमिलाती परछाई उभरी, एक बूढ़ी औरत की। लड़का डर गया, पर परछाई ने मुस्कुराकर कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। उसने अपना नाम बताया, मीरा। वो कभी इस हवेली की मालकिन थी। वो बोली, ये घर कभी हंसी से भरा रहता था। हम हर शाम चाय पीते थे, गीत गाते थे। पर वक्त बदला, लोग चले गए और मैं स्मृतियों के साथ अकेली रह गई। राहुल ने पूछा, लोग आपको भूत क्यों समझते हैं? मीरा ने लंबी सांस ली, क्योंकि लोग मुझे जाने बिना डर जाते हैं। कोई पास आता ही नहीं, इसलिए मेरी कहानियां किसी ने सुनी ही नहीं। राहुल को एहसास हुआ कि असली डर समझ की कमी से पैदा होता है। उसने कहा, आपकी कहानियां मैं दूसरों तक पहुंचाऊंगा, कोई भी आपको गलत नहीं समझेगा। मीरा की आंखों में चमक लौट आई। अगले दिन राहुल ने घरवालों और पड़ोसियों को हवेली के बारे में बताया। कुछ ने मजाक उड़ाया, कुछ ने उसे झूठा कहा, लेकिन राहुल की सच्चाई और हिम्मत देखकर कुछ लोग उसके साथ वहां जाने को तैयार हो गए। जब लोग हवेली में पहुंचे तो मीरा की कोमल आवाज फिर गूंजी। इस बार नाराजगी नहीं, बल्कि अपनापन था। मीरा ने सबको अपने पुराने समय की कहानियां सुनाई। त्योहार, मेहमान, हंसी, खेल और गांव की पुरानी परंपराएं। धीरे धीरे लोगों ने अपना डर छोड़ दिया। बच्चों ने हवेली के लिए फूल लगाए, औरतों ने साफ सफाई की और बुजुर्गों ने मीरा की यादों को सुना। हवेली का वीरानपन कम होने लगा। अब हर रविवार को गांव वाले वहां मिलते, चाय पीते और मीरा की कहानियां सुनते। हवेली का नाम बदल गया। अब लोग उसे यादों का घर कहते थे। कुछ समय बाद गांव में आपसी बहस हुई। कुछ लोग हवेली को बेचकर वहां बड़ा भवन बनाना चाहते थे, लेकिन राहुल और कई ग्रामीण जानते थे कि हवेली सिर्फ ईंट पत्थरों का ढेर नहीं, बल्कि पीढ़ियों की यादें हैं। और आखिरकार एक दिन मीरा की परछाई धीरे धीरे हवा में घुलने लगी, जैसे उसकी अधूरी इच्छा पूरी हो गई हो। जाने से पहले उसने राहुल से कहा, धन्यवाद बच्चा, तुमने मुझे डर नहीं, सम्मान दिया। राहुल मुस्कुराया। उसे पता था, डर नहीं, समझ और प्रेम ही इंसान को जोड़ते हैं।